पप्पू यादव मधेपुरा में जाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप डरिए, डरिए इस भीड़ को देखकर, डरिए जनता से, डरिए क्योंकि पप्पू यादव इतना भीड़ इकट्ठा कर पा रहा है। आप डरिए, पप्पू यादव की सभा में इतनी भीड़ आ रही है, इसको देखकर आप डरिए। लेकिन आप डर नहीं रहे हैं। एक तरीके से पप्पू यादव पहले गिड़गिड़ा रहे थे, पहले कह रहे थे कि हम पैर भी पकड़ने को तैयार हैं, और अब कह रहे हैं कि डरिए, इस भीड़ को देखकर डरिए। नहीं डरिएगा तो ये भीड़ आपको बता देगी कि 24 में पप्पू यादव की हैसियत क्या है। और अब आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस तरीके से मधेपुरा में जाकर पप्पू यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को कि आपको डरने की जरूरत है, आपको डरना पड़ेगा, 2024 के लिए डरना पड़ेगा, और अगर नहीं डरिएगा तो फिर क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। अब विस्तार से समझाएंगे कि आखिर मधेपुरा में पप्पू यादव जाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को क्यों डरा रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और मधेपुरा जो कि पप्पू यादव 2014 में वहां से सांसद रहते हैं, लेकिन 2019 में नहीं जीत पाते हैं। और उसके बाद पप्पू यादव अब मधेपुरा जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की एक तरीके से शुरुआत की थी। उस पूर्णिया में जाकर जनसभा करते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। उसके बाद वो मधेपुरा जाते हैं, जहां से उनकी एक तरीके से कहें कि राजनीतिक समाप्त हो गई थी, मतलब सांसद पद से वो हट गए थे, हार गए थे चुनाव, लेकिन राजनीति समाप्त नहीं हुई है, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। और उसके बाद मधेपुरा में जाकर पप्पू यादव ये बताते हैं कि देख लीजिए इस भीड़ को, नीतीश कुमार को दिखाते हैं कि इस भीड़ को देखिए और पहचानिए इस भीड़ को। ये भीड़ पप्पू यादव के साथ है। ये भीड़ आपको ये बताने के लिए तैयार बैठी है कि 2024 में पप्पू यादव को मधेपुरा में वोट मिलेगा। ये भीड़ ये बताने के लिए यहां बैठी है कि पूर्णिया में 2024 में पप्पू यादव को वोट दिया जाएगा। ये भीड़ यहां इसलिए बैठी है कि वो बता सके कि सुपौल में 2024 में पप्पू यादव को वोट दिया जाएगा। ये भीड़ ये बता रही है कि कटिहार में 2024 में पप्पू यादव को वोट दिया जाएगा। और ऐसे न जाने कितने लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये भीड़ जाकर बताएगी कि 2024 में पप्पू यादव को ही वोट देना है। यानी 2 लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद 3 लोकसभा क्षेत्र से उनके पार्टी के उम्मीदवार होंगे। यानी कि टोटल 5 लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। और पप्पू यादव की पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। पप्पू यादव अब एक तरीके से 2024 का बिगुल फूंक चुके हैं। हर जगह जाकर रैली कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हजारों गाड़ियों का काफिला उनके लोकसभा क्षेत्र जहां से वो पहले सांसद थे वहां पहुंचते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार के सांसद का संसदीय क्षेत्र है और तेजस्वी यादव के विधायक का वो विधानसभा है, वहां पर वो जाकर कहते हैं कि नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपको डरना पड़ेगा, आप डरिए इस भीड़ को देखकर, आपको डरने की जरूरत है। क्योंकि लालू यादव से पप्पू यादव ने बहुत आग्रह किया था। पप्पू यादव ने इतना तक कह दिया था, जो पप्पू यादव के सामने जन्म लिया था, पप्पू यादव उसका पैर पकड़ने को तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं करूं, क्या तेजस्वी यादव का पैर पकड़ लूं, क्या करूं इंडिया गठबंधन में आने के लिए। मैं तो इन लोगों से आग्रह कर ही रहा हूं। लेकिन अब पप्पू यादव का रौद्र रूप दिख रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि आपको डरना पड़ेगा। एक तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं कि आप डरिएगा नहीं तो जनता आपको डराएगी। जनता ये बताएगी कि हमको इंडिया गठबंधन में नहीं रखने का परिणाम क्या होगा। परिणाम ये होगा कि इंडिया गठबंधन हारेगी, हम तो नहीं जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जरूर जीतेगा। एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो जरूर जीतेगा, क्योंकि वोट हम काटेंगे। और वोट इसलिए काटेंगे क्योंकि हम चुनाव लड़ेंगे, और हम चुनाव लड़ेंगे तो यादव का वोट कटेगा,
मुसलमान का वोट कटेगा और ये यादव मुसलमान का वोट जो है वो इंडिया गठबंधन का ही है और किसी को मिलेगा नहीं, तो वोट तो हम काटेंगे और जब वोट काटेंगे तो नुकसान आपको होगा तो फायदा तो किसी ना किसी को होगा, फायदा होगा एनडीए गठबंधन को। सुपौल में आपको, पूर्णिया में, फिर आप चले आइए मधेपुरा में, उसके बाद चले जाइए आप कटिहार में। इन तमाम जगहों पर पप्पू यादव तैयारी कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि एक जगह ऐसा नहीं है जहां से हम हार जाएं, हम हर जगह से चुनाव लड़ेंगे, हर जगह से जीतेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी पूरी तरीके से कमर कस के चुनाव लड़ी थी। पप्पू यादव भी बहुत मेहनत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव के 5-10 विधायक तो जीत ही जाएंगे। पप्पू यादव खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश पप्पू यादव को बहुत बड़ा झटका लगा। सारे उम्मीदवार हार गए, पप्पू यादव खुद विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि लोकसभा में फिर उतरेंगे, हारेंगे, गिरेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं किसी के सामने, लड़ते रहेंगे चाहे जितना बार हमको लड़ना पड़े, और सांसद फिर बनेंगे, फिर दिखाएंगे कि बेस्ट सांसद का अवार्ड किस तरीके से पप्पू यादव को मिला था। बेस्ट सांसद का अवार्ड इसलिए पप्पू यादव को मिला था कि पप्पू यादव ने काम अच्छा किया था, और अब फिर से पप्पू यादव दिखाएगा कि सदन में किस तरीके से किसी चीज को उठाया जाता है और क्षेत्र पर किस तरीके से किसी काम को किया जाता है। बेटा, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।